हाय एवरीवन, दिस इज चेतन। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज का ये सेशन होने वाला है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज चेतन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ यूट्यूब चैनल लैबटॉनिक। ऑल ऑफ जो मेडिकल से हैं MLT ही जिन्होंने करी है तो उनको तो पता ही होगा। दिस इज़ माई लैबटॉनिक। लैब से रिलेटेड जो कंटेंट है इसके ऊपर आता है, ठीक है, क्योंकि लैब से रिलेटेड जो लेक्चर्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट द एम्स जम्मू। दिस इज़ द डे 4 ऑफ आवर सीरीज़, तिरंगा सीरीज़, जो कि हमने शुरू की हुई है। ठीक है, आप होप करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। इससे पहले आई हैव कवर्ड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन श्रीनगर एंड द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम लेता है जम्मू और कश्मीर में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। एंड आई आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्कीम्स श्रीनगर, ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम्स जम्मू, व्हाट आर द कोर्सेज द एम्स जम्मू इज प्रोवाइडिंग एंड व्हाट इज द फीस, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसीजर एंड व्हाट इज समथिंग अबाउट द कैंपस लाइफ। तो एम्स जम्मू न्यूली अभी अभी बना है, ठीक है। तो सीधा मैं इसकी वेबसाइट पर लेके आपको चलूँगा, क्योंकि ऑल द डेटा एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड एट द वेबसाइट। तो ऑफिशियल डेटा आई एम शेयरिंग। सो चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट amsjammu.edu.in and this is the interface of official website and here you can मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो इनके बारे, मतलब इसके बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, जो इसकी टीम मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें एकेडमिक्स में, जैसे आप जो हमारा मेन इस वीडियो का जो मोटिव है वो है एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स में जैसे हमें यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, जैसे प्रोस्पेक्टस पर जैसे आप क्लिक करोगे, बैक जाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर एकेडमिक्स में आप जाओगे प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। और फॉर ऑल दोस्त जिनको नहीं पता है, एम्स जम्मू में गाइस MBBS के साथ साथ यहाँ पर आप BSc नर्सिंग भी अवेलेबल है कोर्स। तो BSc नर्सिंग भी है और यहाँ पर UG में MBBS है। तो मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ द प्रोस्पेक्टस ऑफ एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू। MBBS के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है वही तो आपको पता होगा। नीट UG के थ्रू जो MBBS में एडमिशन होता है और द नंबर ऑफ़ सीट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। 100 सीट्स हैं जो कि एम्स जम्मू में MBBS की है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, 100 सीट्स आर अवेलेबल फॉर इंडियन नेशनल थ्रू एडमिशन टू MBBS कोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी जो बहुत सारी चीज़ें जो इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें और क्या दी हुई है, और तो यही है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 मेडिकल होना चाहिए, जो कि नीट UG में आपको पता है। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। एक मिनट, हाँ, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सारी यहाँ पर लिखा था, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर एम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय NMC फॉर अदर मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ सकते हो। मिनिमम इन्होंने लिखा हुआ है OBC के लिए, SC ST के लिए। ये एडमिशन रूल्स हैं, ठीक है, जो कि कैंडिडेट जो यहाँ पर एडमिशन लेने आते हैं, ठीक है, एम्स कैंडिडेट ग्रांटेड जब अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही सर्टिफिकेट +2 का, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके एडमिशन के टाइम देखे जाते हैं, ठीक है। ये अटेंडेंस के रूल्स है यहाँ पर, ये रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन है। हॉस्टल एकोमोडेशन है यहाँ पर, ठीक है। हॉस्टल एकोमोडेशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करके आप देख सकते हो और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द MBBS, ठीक है। मेन सी चीज़ें हैं जो आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। तो मेन सी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर आपकी फ़ीस दी हुई है, फ़ीस एंड अदर पेमेंट्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर 4008 रुपीज़ है जो कि फ़ीस है, ठीक है। इसमें आपकी लेबोरेटरी, ट्यूशन, मनी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस, हॉस्टल रेंट, ये सारा का सारा दिस इज़ द डिटेल ऑफ अबाउट द फ़ी, ठीक है, नेट अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आप एम्स जम्मू आपको अलॉट हुआ है तो, ठीक है। NTA का स्कोर कार्ड आपके साथ होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, नोट फोटोकॉपी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो कि MCC इशू करता है कि आपको ये अलॉट हुआ इंस्टीट्यूट,
वही 10th का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ +2, ठीक है, मार्कशीट +2 की, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती है एडमिशन के टाइम। 1 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेट फोटो कॉपीज़ का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद बस यही था गाइस एमबीबीएस के बारे में इतना। बाकी जब अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें पता लगी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे होता है भाई प्रोसीजर, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में भी जो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें मैं देखता हूँ, जैसे कि बीएससी नर्सिंग दिया हुआ है यहाँ पर प्रोस्पेक्टस बीएससी नर्सिंग का। तो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और हाँ भाई, तब तक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस चैनल पर गाइज आपको एमएलटी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। अगर आप एक ग्रेजुएट हो, ठीक है, एमएलटी ग्रेजुएट हो, तो आपको ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के टाइम। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, कोई जॉब का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, या आप सिंपल अपना जो एकेडमिक्स का जो कहीं पे कोर्स कर रहे हो, तो भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर रहने वाला है। तो ये मेरा चैनल है, आप जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो लैबटॉनिक के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो लैबटॉनिक के नाम से आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। लैबटॉनिक के नाम से मिल जाएगा, और इस पर आपको लैब से रिलेटेड, एमएलटी से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। आई होप खुल गया है, जस्ट 2 मिनट्स और, ठीक है। और तब तक थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम, जो इंस्टा हैंडल है मेरा, तो उसका जो लिंक है मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस वीडियो के, तो वहाँ जाकर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कई बार रिप्लाई देने में क्या होता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के इशू के कारण, ठीक है, क्योंकि एवरीबॉडी हैव 24 आवर इन ए डे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम और ले रहा है, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पर इतना थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। खैर अब खुलना शुरू हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को जो ये तिरंगा सीरीज चली हुई है इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ये बीएससी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएससी जो बीएससी नर्सिंग है उसका यहाँ पर ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये इन्होंने एक्चुअली में वही सारा एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ इन्होंने कि एम्स विजयपुर जम्मू हैज ए बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ईयर, ठीक है, विद 6 ईयर इंटर्नशिप, दी ओवरऑल कोर्स इज वाई नर्सिंग। उसके बाद जो इन्होंने भी जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, सीट एलोकेशन टू द कैंडिडेट इन वेरियस एम्स इज आल्सो सेंट्रली डन बाय द एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली जो कंडक्ट करवाता है बीएससी ऑनर्स का, जो देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंडक्ट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग डिग्री प्रोवाइडेड थ्रू आउट, जितने भी एम्स हैं इंडिया में सारे के सारे उसी के थ्रू एडमिशन होते हैं। एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट अटेंड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ज्वाइन द क्लास ऑन 1 अगस्त से आपका यहाँ पर बैचेज शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू 24 प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो वही है जो आपका कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग एट एम्स विजयपुर जम्मू, आफ्टर यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड शुड, यहाँ पर ये आपने सारे के सारे एडमिशन के टाइम ये सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जैसे एमबीबीएस वालों के लिए है ऐसे ही आपको एडमिशन के टाइम सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वही है कि आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए, सीट एलोकेशन लेटर होना चाहिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपने देख सकते हो। ये डाउनलोड कर लेना, ये प्रोस्पेक्टस अगर नहीं किया तो कर लेना। ये 24 का है, ठीक है, 2024 का है ये, आई थिंक सेम ही रहता है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है भाई, ठीक है, हॉस्टल रेंट दिया हुआ है, बीएससी नर्सिंग की फ़ीस टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है रेजिडेंसी इन द हॉस्टल हॉस्टल कंपलसरी फॉर कैंडिडेट एडमिटेड टू नर्सिंग, ठीक है, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 750 बेडेड पेरेंट हॉस्पिटल बिल्डिंग विद हाईली अपडेटेड मेडिकल टेक्नोलॉजी, एम्स 750 बेडेड हॉस्पिटल है ये, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, और ये बाकी और चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो जो इन्होंने लिखी हुई है। ये जो चेक लिस्ट दी हुई है जो जब आप एडमिशन के टाइम बीएससी नर्सिंग में जो आपको चेक लिस्ट जिसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं एमडीएमएस के बारे में, ठीक है। ये तो था नर्सिंग के बारे में, बात करते हैं एमडीएमएस के बारे में, कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पर आप कर सकते हो,
ठीक है। एम्स में एम्स में कौन से आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पर कर सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अब हम जानेंगे। यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, वो MBBS का था, अभी ये PG का है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट MDS जो कि है, ठीक है। तो ये वही सीट्स वगैरह के बारे में यार वही है, सेम ही है मतलब सबका, ठीक है। ऐसे ही ऑफ़र लेटर होना चाहिए आपके पास, जो आपका INICT के थ्रू आई थिंक आता है ये, ठीक है। INICT के थ्रू इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आपके MBBS डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद सीट्स के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये यहाँ पर फ़ीस दी हुई है, ठीक है। क्या क्या फ़ीस रहती है भाई हॉस्टल वगैरह की, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है लीव के बारे में, मैटरनिटी लीव, ये थीसिस प्रोटोकॉल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि INI है तो ये सारी चीज़ें वही बेसिक एलिजिबिलिटी, ये नंबर ऑफ सीट्स द कैंडिडेट ज्वाइनिंग MD MS MDS डिग्री कोर्सेज शैल बी कॉल्ड एट जूनियर JR जिसको बोलते हैं क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल डिसिप्लिन। कोर्स आपका 3 साल का रहता है, MD आपको बताया, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स अलोंग विद एप्लीकेशन रिजर्वेशन विल बी रेफर्ड बाय द, ठीक है। जो INICT में जो नंबर ऑफ सीट्स का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ये लोग एडमिशन लेते हैं। तो ये था प्रोसीजर सारा का सारा BSc नर्सिंग का, MD MS का और MBBS का। तो अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कई चीज़ें वाले कोर्सेज जो कि एम्स जम्मू दिखा रहा है, ठीक है। बाकी अगर कोई और अपडेट होगा तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा वीडियो में, ठीक है। तो यही मेरी आशा है कि आप लोगों के कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स जम्मू को टारगेट कर रहे हो, कोई भी जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो या कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टा पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस तिरंगा सीरीज़ को गाइस कंटिन्यू रखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिख कर, वीडियो को लाइक कर कर, शेयर कर कर वीडियो को, ताकि इस तिरंगा सीरीज़ को हम पूरे के पूरे इंडिया में फैला सकें। हमारा मेन मोटिव ये है कि जो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, वो इंडिया के हर बच्चे तक पहुँचे। कई बच्चों को तो यार पता भी नहीं होता कि BSc नर्सिंग का कोई एग्ज़ाम होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मेरी बातें होती रहती है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि मैं खुद मतलब कि PGI से मैंने कोर्स किया, PGI में काम किया है, एम्स रायबरेली में काम किया, बठिंडा में काम किया एम्स, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता यार, +2 के बाद में हमें भी नहीं पता था। मैं अपना ही खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमें नहीं पता था कि BSc नर्सिंग वगैरह, हमें तो सब जॉब में आने के बाद पता लगी जब PGI गई, ठीक है। क्योंकि मैं नवोदय से पास आउट हूँ यार, तो +2 तक तो वैसे भी बाहर नहीं निकल लेते थे। आप सही बोल, आप में से एक बार कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन से नवोदय से हो, ठीक है। देखते हैं किसका कमेंट आता है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।